Good morning students. Today I am explaining the chapter 4 Pressure in Fluids of class 9th. Students, first of all I will tell you what is pressure. Pressure is nothing, ऐसे आप सिंपल लैंग्वेज का दबाव, ठीक है. अब हमने जब प्रीवियस क्लासेस वी हैव तो आई ऑलरेडी learn that pressure, force है. The new word is come from fluid. What is fluid? Anything, any substance या any matter which can flow. या कोई भी substance हो जो आपको easily flow हो सके उसको हम fluid कहते हैं. It is a example liquid and gas. Liquid and gas are those substance which can easily flow. तो हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे. हमने जितना भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ये पढ़ा है कि हम जितनी भी चीज़ लेते हैं हम सॉलिड लेते हैं. जितनी भी चीज़ थी सारी सॉलिड्स होती थी कि उसे सॉलिड का फोर्स कैसे लगता है, उस पर प्रेशर कैसे लगता है. लेकिन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स मतलब दैट सब्सटेंस विच कैन ईजिली फ्लो, उस पर प्रेशर क्या लगता है और प्रेशर लगने पर इसके क्या रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शंस जो होते हैं उसमें हम नए टर्म्स यूज़ करेंगे, नए टर्म्स मिलते हैं हमें. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट. थ्रस्ट इज स्टूडेंट्स, थ्रस्ट इज नॉट अ न्यू वर्ड. सिंपली यू नो द प्रीवियस क्लासेस व्हाट इज फोर्स. दैट्स इज कल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस. आप फोर्स पढ़ चुके हो पिछली क्लास में. फोर्स क्या होता है? वही फोर्स किसी भी सब ऑब्जेक्ट पे या सरफेस से परपेंडिकुलरली पड़ता है वो क्या कहलाता है? आपका थ्रस्ट बन जाता है. तो फोर्स तो आपका पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में. तो बस थ्रस्ट इज नथिंग परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस. कोई भी परपेंडिकुलर मतलब आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको फोर्स पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सरफेस पे तो क्या कहलाता है? आपका थ्रस्ट कहलाता है. अब सिंपली देख लीजिए, आप ऐसे खड़े होते हैं सोफा के ऊपर आप खड़े हो तो आप पूरे आपका जो फोर्स पड़ा है सोफा के ऊपर वो क्या पड़ेगा? परपेंडिकुलर पड़ेगा, परपेंडिकुलर पड़ेगा. दैट्स वाई. तो आपने क्या सीखा? जो भी थ्रस्ट पड़ता है बॉडी के द्वारा किसी भी सरफेस पे वो क्या पड़ेगा? आपकी पूरी बॉडी का होगा. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया, बताया आपको, आप अपने सोफे के ऊपर खड़े थे ना, तो कितना आपका थ्रस्ट पड़ा, कितना फोर्स पड़ा? ऑब्वियसली बात है जितना आपकी बॉडी का वेट होगा उतना ही आपका सोफे के ऊपर थ्रस्ट पड़ेगा, या दैट मीन्स फोर्स पड़ेगा. तो थ्रस्ट इज नॉट अ न्यू वर्ड. आप अपर क्लास में आ गए तो ये आपके थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है वो चीज़ आपका फोर्स, बस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस. नाउ यू नो दैट इट थ्रस्ट हैव अ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ यूनिट ऑफ थ्रस्ट. तो सिंपली we know that thrust is nothing else, it is a perpendicular force. The force simply जो force की unit होगी that is the unit of thrust. The unit of force is Newton. Newton is SI system and Dian in CGS system. That's why unit of thrust is equal to Newton in SI system and unit of thrust is equal to Dian in CGS system. Now come to our next main unit, gravitational unit of thrust. Simply you know that which is I am already told you, thrust exerted by body is equal to weight of the body. So simply how we can measure weight in kilogram या ग्राम. and force F. simple, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतना दिमाग वाली बात नहीं है, सिंपल था. आपने दो चीज़ याद रखिए थ्रस्ट में. एक दो चीज़ क्या है? एक तो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, दूसरा क्या होता है? वो इक्वल होता है बॉडी के वेट के. तो वही चीज़ अप्लाई की है. बॉडी का वेट हम इसमें मेजर करते हैं केजी या ग्राम में मेजर करते हैं, दैट बाय केजी एंड ग्राम. और फोर्स लगता है तो फोर्स आपका एफ है. ये सिंपली एम के सिस्टम में हम वेट को केजी में नापते हैं, दैट्स वाई केजी फोर्स. एंड सीजी सिस्टम में वेट मेजर इन ग्राम, दैट्स वाई ग्राम फोर्स. It's some new values which is very useful in your numericals. 1 kilogram force is equals to 9.8 Newton and 1 gram force is equals to 980 Dian. I hope you can easily understand. Simply you have to learn two words about thrust. Thrust is first is perpendicular force acting on the body and it is equal to the weight of the body. That's it. Or unit of force, thrust is equals to Newton and Dian.
and gravitational units of thrust is come from the definition of the thrust. Now come to next is pressure. प्रेशर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए दबाव। आप सिंपली आप किसी भी ऐसे आप किसी भी चीज पे आप दबाव डाल, जैसे आप मेरी फिंगर है, आप फिंगर पे मैं इसकी पॉइंट पे फोर्स डाल रही हूँ, तो इस एरिया पे मैं क्या कर रही हूँ, अपना फोर्स डाल रही हूँ। सिंपल क्या था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे हम कितना फोर्स लगाते हैं, दैट इज प्रेशर, दैट इज प्रेशर। जैसे कि देख लीजिए, आप लिखते वक्त क्या करते हैं, जब लिखते हो स्पीडली तो आप पेन की पॉइंट पे फोर्स लगा के लिखते हो, जिससे आपकी राइटिंग क्या हो जाती है, आपकी बहुत दाग होती है, उसके जो आपके प्रिंट होते हैं पीछे पेज पे टर्न हो जाते हैं, छप जाते हैं, तो वो क्या है आपका प्रेशर, आप उसे प्रेशर से करते हो। तो प्रेशर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया पे पर यूनिट एरिया फोर्स लगाना, दैट इज प्रेशर। सिंपल लैंग्वेज है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर। नाउ कम टू द unit of pressure. Simply from the formula is equals to P, pressure is equals to force upon area. The unit of pressure is equals to the unit of force and unit of area. So you know well, unit of force is Newton and unit of area is equals to meter square, but it in SI unit. Now in CGS unit, unit of force is Dian and unit of area is a meter square in CGS. Now which is previously told, gravitational unit. The gravitational unit is simply, now come to the formula pressure. What is this? Force per unit area. The unit of force, gravitational unit of force is kilogram force and unit of area is meter square. Follow the same cheese, kilogram force meter square in MK system and gram force per meter square is equal to CGS system. Simple. Now come look at the other units of pressure which is helpful in your numerical value. It is not a useful, but I think it's very general. You have to know that. First, 1 bar is equal to 10 to the power 5 Newton meter square. Second is millibar is equals to 10 to the power minus 3 bar या 10 to the power 2 Newton meter square. Actually I will tell you ना चैप्टर फर्स्ट ये सब यूनिट ड्राइव की होती हैं, ये आपको बताऊंगी चैप्टर 1 में, जहाँ पे आपकी डेरिवेशनल यूनिट्स होती हैं, ये बेसिक यूनिट्स के अकॉर्डिंग ड्राइव करती हैं। अगर इसको मैं अभी ड्राइव करूंगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और इस चैप्टर में ये चीज़ यूजफुल भी नहीं है। नेक्स्ट, 1 एटमोसफेयर इज इक्वल 10 टू द पावर 5 Newton meter square. Next, 1 Teller is equals to 1 mm of Hg. Here Hg is the mercury and you know very well Hg symbol is the symbol of mercury. Now fifth, 1 atmosphere is equal to 760 Teller. Now students, come to the next heading, factor on which pressure depends. Simple, you have for this topic you have to learn the definition of pressure, nothing else. You have to learn or remember the definition of pressure and the formula. Simple formula we have, pressure is equals to the force per unit area. So by the formula you can see that if pressure is directly proportional to the force. Directly proportional means if we increase the force, pressure is automatically increase. Simple. अगर if we decrease the force, then automatically pressure is decrease. We can see this by only seeing the formula. स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ किसी भी चीज़ को ड्राइव करने के लिए, किसी भी चीज़ को आपको टॉपिक को घुसने के लिए 2 चीज़ याद रखना हमेशा, उसकी डेफिनेशंस और इसका फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले के बिहाफ से आपके अंदर हम उसके रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे, उसके डेरिवेशन पे पहुंचेंगे। तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से हमने देखा जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। दैट मीन्स अगर वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर तो वी हैव टू इंक्रीज द फोर्स and we have to decrease the pressure, so for this we have to decrease the force. Simple. So now next, in this formula we will talk about the force. Now come to the next term is area. तो pressure is inversely proportional to the area. अब जो आपका एरिया प्रेशर जो है वो एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू
इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एरिया तो वी हैव टू डिक्रीज द एरिया। दैट मीन्स अगर हमने किसी का भी एरिया घटाया, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर आपको ज़्यादा लगेगा। एंड वी हैव टू विश द डिक्रीज द एरिया, डिक्रीज द प्रेशर, तो वी हैव टू इंक्रीज द एरिया, सिंपली। तो अगर हमें बाई चांस प्रेशर को घटाना है तो आपको एरिया करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि आपके प्रेशर के पास दो टर्म्स हैं, फोर्स और एरिया। तो सिंपली आपको क्या देखा, तो फैक्टर, तो वी हैव कंक्लूड ऑन दिस देयर आर टू फैक्टर्स इन विच द प्रेशर डिपेंड्स, दैट इज एरिया या थ्रस्ट या फोर्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या, so now students we come to the result that there are two factors on which the pressure depends. First is area and second thrust. Now come to the next heading, way to increase the pressure. अब हमें बताना है कि how we increase the pressure. Simply I am told you earlier, if you want to increase the pressure, you can see that the two factors, area and the force. Simply force is directly proportional, so there is no burden ki how we decrease या increase the force. Simple we have come to the area, because by decreasing the area we can increase the pressure. The best example of this knife, you can see your knife, आपके नाइफ जो होता है, जो उसका आगे का टिप होता है, उसका जो एरिया होता है बहुत ही छोटा होता है। क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, आप खुद लगाइए। आपको स्टार्टिंग से हुआ है, जो इसका बॉटम है वो आपका क्या है, बड़ा है, चौड़ा है, वाइड है, लेकिन जो टिप है आपकी, जो नाइफ की टिप होती है, वो क्या होती है, उसकी जो एरिया कम होता है। क्यों होता है कम, जितना एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा आप अपने वेजिटेबल्स या फूड को इजीली काट सकते हैं। नेक्स्ट से एग्जाम्पल नेल, मतलब कील। आपने गौर किया होगा कि जितनी भी कील होती हैं, आगे से जो आपका आगे देखिए यहाँ पे बॉटम है, उसका तो वाइड है, लेकिन टिप है, जो आपकी टिप है बिल्कुल पॉइंटेड है। पॉइंटेड मतलब इसका एरिया बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसका एरिया क्या है, इतना तो है नहीं है, तो इसका एरिया क्या है, कम है, बहुत ही कम है एरिया। तो उतना ज़्यादा फोर्स, इतने फोर्सफुली हम यहाँ पे मारेंगे इसे हैमर से, उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना प्रेशर लगेगा फोर्सफुली उसे मारेंगे, उतना दुगना उसका प्रेशर लग के वो इजीली आपके बॉल में इनहेल हो जाएगा। आप एज्यूम कीजिए अगर आपकी कील होती, वो इस तरह से होती, क्या वो इजीली आपकी बॉल में घुस जाती, नहीं घुस पाती। बिकॉज रीजन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इज एरिया, उसका एरिया क्या होता, बड़ा होता। सिंपली नाउ कम टू नेक्स्ट वे टू डिक्रीज द प्रेशर। अब हमें बताना, अब हमें प्रेशर को कम करना है। प्रेशर कम कैसे होगा, सिंपली इफ वी इंक्रीज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वी कैन डिक्रीज द प्रेशर। जैसे जैसे हम देखेंगे, आप लोग देखोगे, जैसे आपको किसी प्रेशर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो पोल्स होते हैं, जितने भी आपके पोल्स होते हैं, आप लोग खंबे देखते हो, जितने भी खंबे होते हैं नीचे से बॉटम से क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। देखिए आपके खंबे होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, वो नीचे से क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। चौड़े होते हैं मतलब वाइडर होते हैं, वाइडर है मतलब आपका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा लगा सरफेस एरिया तो उसका प्रेशर बहुत कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार आपका विंड हवा चलती हैं या बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ फोर्सफुली आती है, तो वो चीज़ डैमेज हो सकती है, टूट सकती है। तो उसको जब वो प्रेशर, उसका जब एरिया होगा, बॉटम जो होगा ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, तो उसका प्रेशर बहुत ही कम होगा, वो इजीली उसको टॉलरेट कर सकता है, इजीली वो टूट नहीं पाएगा। अब है स्लीपर सीट देखेंगे आप रेलवे वगैरह में जो ऊपर होती हैं स्लीपर सीट्स होती हैं, वो आपकी जो एरिया होता है उसका क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब मान ली हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, थ्रस्ट होता है, वो बॉडी के वेट के इक्वल होता है। अब मान लीजिए कोई भारी भरकम जिसका हैवी वेट है वो वहाँ पे बैठ गया, तो अगर टूट गई तो स्लीपर सेल्स, अगर हमने सरफेस से कम बनाया, इसलिए सरफेस से क्या ज़्यादा बनाते हैं, ताकि कितना भी फोर्स लगे वो ईजिली जो उसका प्रेशर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये देखा आपने, आपका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना फोर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ईजिली वो चीज़ आपके प्रेशर को कम, वहाँ पे कम हो पाएगा, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा इस टॉपिक में, अगर वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, तो फॉर दिस वी हैव टू डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एंड वी हैव टू डिक्रीज द प्रेशर, वी हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, फ्लूइड प्रेशर। अब देखिए, अब आते हैं हम फ्लूइड प्रेशर, मतलब प्रेशर आपके फ्लूइड में प्रेशर कैसे होता है। आपने देखा सॉलिड्स में जो प्रेशर होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन पे होता है, मतलब बॉटम पे होता है। यू कैन सी दिस। देखिए, अगर दो फिगर्स हैं, आप अगर से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर एक ही डायरेक्शन में लाइज करेगा। लेकिन बट इन लिक्विड एक्सिस्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट एंड इन ऑल डायरेक्शन। इट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड या फ्लूइड। ये दो पॉइंट आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एक तो एट ऑल पॉइंट, एट इन ऑल डायरेक्शंस। ये दो पॉइंट्स आपकी हमेशा हर प्रैक्टिकल में काम आएंगे, हर आपको रिजल्ट को शो करने में इजीली होगा। ये दो बात होती है, इसे आपको इसको मैं इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, कंटेनर है, कंटेनर में आप पानी डालिए, उसमें प्रेशर पड़ता है साइड डायरेक्शन पे पड़ता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे, तो वही है एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स पे ही पड़ता है और हर डायरेक्शन पे ही पड़ता है। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इफ वी टेक अ स्फेरिकल कंटेनर। अगर आपने स्फेरिकल कंटेनर लिया, अब मान लीजिए हमने जगह जगह क्या कर दी, उसमें ओपनिंग बना दी। ओपनिंग बनाई तो देखिए, आपने देखा होगा जो ओपनिंग कितनी जगह से बनाओ तो हर ओपनिंग से फ्लूइड आपको उसी स्पीड से बहेगा। तो दैट मीन्स से क्या प्रूफ हुआ, चाहे आप एट ऑल पॉइंट कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए एंड इट ऑल डायरेक्शन, साइड डायरेक्शन में हमने होल्स बनाए, साइड डायरेक्शन में आपका प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो इस टॉपिक्स में दो चीज़ सीखी कि आपका जो प्रेशर होता है फ्लूइड में एक्ट एट ऑल द पॉइंट्स एंड इन ऑल डायरेक्शन। दीज टू टर्म्स इज वेरी यूजफुल इन योर कमिंग स्टडी। देखिए, आप इस जो फिगर से इजी समझ सकते हो कि साइड डायरेक्शन में देखो सारे पॉइंट्स पे आपका प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, और साइड डायरेक्शन में भी हो रहा है। यू कैन सी दिस बाय शोइंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एक्सिस्ट प्रेशर। देखिए, you can see the container, cylindrical container filled, water is filled in this container. If there are two opening, first is this, second is this. तो अगर इस पे अब इसे देखिए, इससे ये प्रूफ होता है कि आपका प्रेशर हर जगह पॉइंट पे होता है, हर डायरेक्शन में होता है। अगर ऐसा नहीं होता, जो दो ओपनिंग्स थी हमारे पास, वो बैलून्स आपके फूलते नहीं, वो बैलून्स आपके एयर से होते ही नहीं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि आपका हर डायरेक्शन में आपका बैलून मतलब प्रेशर लाई करता है और हर पॉइंट पे। तो आपने इससे देखा कि आपका जो प्रेशर फ्लूइड एग्जिस्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट्स। अगर आपने टू ओपनिंग बनाई है, अगर थ्री ओपनिंग भी बनाते तो भी आपका प्रेशर सारे पॉइंट्स पे और साइड डायरेक्शन में लाई करता है। जैसे मान लीजिए आप ओपनिंग यहाँ बनाते, यहाँ पे ओपनिंग बनाते तो भी करता, चाहे आप यहाँ ओपनिंग बनाते या यहाँ पे होल करते, उसको भी प्रेशर उस पर पड़ता। पर ये है कि विद द इंक्रीज, जैसे जैसे इसकी डेप्थ बढ़ती है, डेप्थ मीन्स हाइट। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हाइट वी यूज द डेप्थ, डेप्थ इज द करेक्ट वर्ड इन फिजिक्स। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये मेन पॉइंट है इसमें, और कुछ नहीं है। तो आपको ये याद रखना है मेन चीज़ कि फ्लूइड में जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है वो एट ऑल पॉइंट करता है और साइड डायरेक्शन में। ये दो मेन चीज़ आपको याद रखनी है। और यू कैन सी दिस इन एक्सपेरिमेंटली इन योर होम। आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बैलून लेना, आप उसमें जगह जगह छेद कर लेना, फिर पानी भरना। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा ना, वहाँ से जहाँ से आपका प्रेशर पूरे उस पर लाई करेगा। Now come to a next heading, pressure exerted by a liquid column. The liquid column is not a new word. Liquid column means an imaginary container. अब देखेंगे हम इसको, अब ऐसे हर चीज़ के लिए फिजिक्स में फॉर्मूला होता है, इसीलिए हमने इसको फॉर्मूले में जो हमने डेफिनेशन एग्जिस्ट जो हमने पढ़ी थी पिछली में इसमें टर्म टॉपिक पे, कि उसी का हमने फॉर्मूला लगाना सिखाया, उसको हम फॉर्मूले में ड्राइव करेंगे। तो उसे कैसे आया, जो फॉर्मूले आते हैं वो हमेशा डेरिवेशन से बेसिक से आते हैं। तो इसमें हम जो मेन फॉर्मूला होता है प्रेशर का, Hg रो है। यहाँ पे H होता है, यहाँ पे डेप्थ, G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड रो इज डेंसिटी। रो इज अ न्यू symbol of density. Now let's start the derivation. You have to have one container. They have an area and a depth. Depth means a height, but depth is the correct word. Not use a height. इन याद रखिए, हाइट हमेशा सॉलिड चीज़ों के लिए किया जाता है प्रिफर्स,
देखिए लिक्विड्स में आप हमेशा डेप्थ की गहराई में होता है सब चीज़ें, तो गहराई के लिए डेप्थ वर्ड यूज़ कीजिएगा, कभी भी हाइट वर्ड यूज़ मत कीजिएगा। सिंपली समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे हाइट वर्ड रिपीट करा है, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम याद रखिए हमेशा आप डेप्थ वर्ड ही यूज़ कीजिए। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एंड व्हाट इज द फोर्स, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब mg। पर यहाँ पे हाँ सॉरी क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है ma, यहाँ पे होता है कि तो सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, अपॉन a का a रहा। अब आता है मास, अब मास क्या होता है, मास होता है इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, सिंपल है। अब वॉल्यूम सिंपल से भी ड्राइव करते जाएंगे हम। अब वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम भी निकालना होता है तो सिंपल है एरिया इनटू हाइट, ठीक है, एरिया इनटू हाइट, डेंसिटी का डेंसिटी रहा। तो मास का फॉर्मूला जो निकल के टोटल आ गया वो क्या आ गया, एरिया और एरिया डेप्थ एंड रो। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट मतलब स्टेप, वी हैव अ P is equals to mg into A. So by putting the value of mass in the above equations, you can see that A is cut by the A reduced. So by reducing the A, we get the equations. Pressure is equals to the hg rho. Simple. What is P? P is equals to pressure. What is h? H is equal to depth. What is g? G is acceleration due to gravity. And what is rho? That is density. ठीक है, तो ये चीज हमारे पे हो गई। अब भी मान आती है कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है, हमने इसे क्यों ड्राइव किया, क्या यूज है, इससे ये यूज है, इसके ये चीज आ गया। आपने गौर किया होगा, ये तो हमने वो प्रेशर काउंट किया जो लिक्विड के ऊपर लगने वाला है। उसकी इम्पोर्टेंट बात जो है, इसके लिक्विड के ऊपर, क्योंकि इसकी सरफेस क्या है, फ्री सरफेस है, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। तो हमने जो निकाला है वो प्रेशर निकाला है कि लिक्विड पे लगने वाला, लेकिन जो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, मतलब जो बाहर से जो हवाएं दबाव डालती हैं वो प्रेशर भी तो लगेगा आपका, तो यहाँ पे वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल प्रेशर लिक्विड में क्या आएगा, टोटल प्रेशर लिक्विड आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P और नॉट से डिनोट किया गया है। अब आते हैं मेन बात पे, तो इससे क्या यूज़ हुआ, इससे ये यूज़ हुआ, हमने इस फॉर्मूले से क्या सीखा कि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल पहले तो दिख रहा है आपको, किस पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लीव दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फर्स्ट वी कम टू द ओरिजिनल फॉर्मूला इज इक्वल दिस इज hgh। तो सिंपल द प्रेशर डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस। नेक्स्ट सेकेंड थिंग इज दैट डेंसिटी ऑफ a liquid. Third is that acceleration due to gravity, which is almost constant at everywhere. So now we have the two topic, we have the two terms, which is the pressure is constant, which is pressure depend करता है। ये दो जो टर्म्स हैं, इस दो टर्म्स जो हैं आपके, ये टर्म्स बताते हैं कि आपका प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करने से क्या होता है, इसको पता चल जाएगा ना, आप किसी भी चीज़ को एप्लीकेबल करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगी। अब इन दो टर्म्स से जो बने हैं वो क्या बने हैं, लॉ ऑफ प्रेशर्स। दैट्स वाई वी ड्राइव द फॉर्मूला, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चले। अब अगर डायरेक्टली आपको लॉ समझा देती कि लॉ ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से आए, क्यों आए, वो आपके यहाँ से आए। तो इन नेक्स्ट टॉपिक इन दो दीज टर्म्स से हमें क्या मिलेंगे, लॉ ऑफ प्रेशर मिले। लॉ ऑफ प्रेशर किससे मिले, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेशन एग्जिस्टेड बाय द liquid column. So next we will discuss the law of pressure. Now you can see the law of liquid pressure. First is pressure at a point inside the liquid at a given depth increase the density of liquid. मतलब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखो हमने पढ़ा था, जो को आपकी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो बोला कि प्रेशर किसी भी पॉइंट पे हो लिक्विड के अंदर, वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, गिवन डेप्थ में, दी हुई डेप्थ में इंक्रीज होगा विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी लिक्विड की, वो आपका प्रेशर भी आपका वहाँ बढ़ता जाएगा। इसका आप इसका एग्जाम्पल बेस्ट लीजिए, दो कंटेनर ले लीजिए आप, इसमें कंटेनर में ले लीजिए, एक में हनी होगा और एक में हमारे आपका वाटर होगा। तो सिंपल देखिए, जो आपका फ्लो है वाटर का वो फास्ट होगा देन कंपेयर देन हनी।
डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? ऑब्वियसली डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? हनी की डेंसिटी ज़्यादा हुई, तभी तो इसका प्रेशर आपको ज़्यादा लग रहा है, इसको ज़्यादा दबाव बढ़ाना पड़ रहा है। वाटर की डेंसिटी कम है, इजीली वो फ्लो हो गया। नेक्स्ट है प्रेशर रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन एट पर्टिकुलर डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। अब ये बोल रहा है आपका प्रेशर एक मतलब ये आपका जो प्रेशर है एक सेम डायरेक्शन में जाता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर डेप्थ होगी है। यहाँ आप समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू दिस कि आपका प्रेशर सेम रहता है हर डायरेक्शन में। आपको पहले ही बताया था किसी डायरेक्शन में आप उसको निकाल लीजिए वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। प्रेशर रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में आपका क्या प्रेशर आपका सेम रहता है एट पर्टिकुलर डेप्थ। लेकिन आप देखिए अगर ऐसे आपकी डेप्थ पर्टिकुलर मतलब आपको फिक्स डेप्थ है, इस डेप्थ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर आपका सेम रहेगा, कहीं पे भी आइए आपका प्रेशर आपको बिल्कुल सेम रहेगा, इसीलिए आपको सिखाया गया है। ये पता चल सिंपल है एट पर्टिकुलर डेप्थ मतलब ये है कि आपको बस वही चीज़ आपको पढ़ चुके हो उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया है बस। नेक्स्ट इज प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ लिक्विड, मतलब आपका प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ती जाती है। यू कैन सी द डायग्राम, देखिए यहाँ पे आपकी डेप्थ ज़्यादा है अभी यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, प्रेशर इतना तेज है आपका उतना फ्लो लिक्विड से हो गया। यहाँ डेप्थ कम हो गई, यहाँ पे आपकी हाइट कम हो गई, ऊपर सरफेस से काउंट करोगे यहाँ पे आपकी डेप्थ कम हो गई, यहाँ पर जो प्रेशर है उसका फ्लो कम हो गया और प्रेशर कम हो गया। सिंपली प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ, जितनी आपकी डेप्थ होती जाएगी उतना ज़्यादा आपका प्रेशर भी होता जाएगा। प्रेशर सिंक इट्स ओन लेवल, इसका मतलब है कि आपका प्रेशर होगा वो आपका अपना लेवल बना के रखता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल में अगर मान लीजिए ग्लास है आपके पास, ग्लास में पानी आपने से रखा, इसका अपना लेवल है, आप हल्का सा ग्लास को टेढ़ा करोगे तो अपना जो आपका लिक्विड होता है अपने आप ही अपना लेवल बना लेता है, जरूरी नहीं है कि फैलेगा, उतना ही वाटर आपके अंदर रहता है उसी के अंदर आपका वो रहेगा, मतलब अपना लेवल जो बना लेता है। आपने देखिए इसमें देखिए आप सिंपली अब देखिए ये आपका दे रखा है, अपने इसमें सारे लेवल्स आपके इक्वल हो रहे हैं, हो ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सारे लेवल्स आपके इक्वल हो रहे हैं। तो ये प्रेशर अपना लेवल खुद ही बना लेता है, जरूरत नहीं पड़ती है हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की, एक्सटर्नल कोई एफर्ट डालने की। नेक्स्ट इन स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब क्या है, मतलब रुका हुआ लिक्विड, मतलब आपका स्टेशनरी लिक्विड होना चाहिए। जो प्रेशर होता है हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली सेम होता है, तभी तो वो यही रीज़न है ना कि आपका जो लिक्विड है स्टेशनरी है। देखिए आपका प्रेशर जो है सेम है किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, जगह पे लाइन बनी हॉरिजॉन्टल, आपका प्रेशर यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। तो ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है ये बताया गया है इसमें कुल मिला के कि आपका प्रेशर है वो आपका सेम रहता है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन एक शर्त है कि आपका लिक्विड क्या होना चाहिए, आपका एक स्टेशनरी पोजीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिक्विड प्रेशर। अब आता है कि इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन अ सी वाटर मोर देन द रिवर एट द सेम डेप्थ ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर एज कम्पेयर टू द रिवर वाटर। ये दिख रहा है आपको, अगर आप सी वाटर में आप समुद्री पानी में जाते हैं उसका आपका अलग प्रेशर पड़ता है एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो आपकी डेंसिटी जो होती है सॉल्टी वाटर की आपकी ज़्यादा होती है कंपेयर करें तो हम रिवर वाटर के। नेक्स्ट इज इट वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई टू डेवलप मोर वाटर प्रेशर ड्यू टू अ मोर हाइट। आपने देखा होगा जो आपकी पानी की टंकियाँ होती हैं, वाटर टैंक्स होते हैं जितने भी, वो ऊपर क्यों रखे जाते हैं, आप अगर लगे ऊपर ही क्यों रखे जाते हैं, नीचे नहीं रखे जाते, क्योंकि इसलिए रखे जाते हैं सिंपली जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जितना प्रेशर पड़ेगा उतना ही आपका फ्लो इजीली आपका किसी बिल्डिंग पानी जा सकेगा। आपने गौर किया होगा जब टंकी भर आपकी सबसे ऊपर लेवल पर टंकी रखी जाती है कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना प्रेशर पड़ेगा, और जितना प्रेशर पड़ेगा उतनी ज़्यादा फ्लो हो पाएगा लिक्विड इजीली, बिना एफर्ट्स के वो काम आपका वाटर सप्लाई इजीली पहुँच सकेगा। अब है the wall of dam is made thicker at the bottom. The reason is that due to the depth pressure of liquid increases, therefore thicker wall is required to withstand great pressure. अब देखिए अब आती डैम वाली बात। जैसे कि आपके डैम का फिगर इस तरह होता है, जैसे जैसे आपको हाइट बढ़ गई, यहाँ पे हाइट बढ़ी, यहाँ प्रेशर कम था, यहाँ पे और बढ़ी, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अगर आप मान लीजिए आप पे डैम की शेप होगी, जो बॉटम होते हैं वो वाइड क्यों होते हैं,
वाइड इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर जो है बढ़ेगा जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी। आपने गौर किया होगा जो डैम का जो टॉप होता है वो ऊपर तक कम हो जाता है, एरिया कम, दैट मीन्स आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इन्वर्सली का क्वेश्चन होता है आपका एरिया ज़्यादा है, आपका एरिया ज़्यादा है तो आपका प्रेशर कम लगेगा। सिंपली यही रूल फॉलो किया है, यही वजह है, इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने फॉलो किया है कि जो आपका प्रेशर है इंक्रीज होता है डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी लिक्विड। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, पास्कल लॉ। व्हाट इज पास्कल लॉ? देखिए, यू नो दैट कि जो प्रेशर इन फ्लूइड exert the pressure in all direction and at all the points. This point is noted by a scientist, French scientist थे जिन्होंने ये बात को नोट किया कि आपका जो प्रेशर है, ये फर्स्ट चीज़ किसने रिकॉग्नाइज की थी? ये फर्स्ट चीज़ रिकॉग्नाइज की थी फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे पास, वैसे पास्कल। इसी के बिहाफ पे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात इसको ऑब्जर्व किया, इसीलिए इसके नाम क्या बन गया? पास्कल लॉ। दैट इज पास्कल लॉ नथिंग वो ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड में प्रेशर कैसे जाएगा, किस बिहाफ पे जाएगा, किस तरह से जाएगा। तो वही देखिए, प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन लिक्विड। फर्स्ट समझिए, जो प्रेशर जो होता है हर जगह लगता है, कहाँ पे? लिक्विड में। ये देखा था आपने, आपका प्रेशर हर जगह लगता है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली, और हर जगह फैलता भी है। ये नहीं कि आपने एक जगह होल्ड किया तो आपका वहाँ लिक्विड अलग फैलेगा, आपने एक जगह होल्ड किया वहाँ लिक्विड अलग फैलेगा, फ्लो हुआ। एंड अनडिसमिस मतलब होता है बहुत कम, मतलब अनडिसमिस मतलब न्यू वर्ड है, कम, मतलब हर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट लिक्विड, और वो आपको सारे डायरेक्शन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। This law can easily understand by seeing a demonstration of this law. You can see this. आपके पास एक कंटेनर है, स्पेरिकल कंटेनर लिया, आपके पास कुछ स्मॉल ओपनिंग्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए, आप ये क्या था, आपका मान लीजिए पानी का लेवल जो था, इनिशियल लेवल यहाँ पे था, लेकिन जैसे ही हमने इस पर पिस्टन के थ्रू बाय फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा, प्रेशर लगाया, तो प्रेशर क्या हुआ, उसका एट द सेम टाइम पे जो प्रेशर हुआ उसी सब जगह से निकला, तो सब जगह से प्रेशर एक साथ निकला। जब आपको फ्लो होगा वाटर का, जो फ्लो होगा वाटर का, वो सारे पाइप में एक ही टाइम पे निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले इसमें से निकलेगा, फिर इसमें से, फिर इसमें से, नहीं, सेम टाइम पे सारे टाइम इसी सेम स्पीड से और सेम हाइट तक निकलेगा। तो वही बात है, प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर, आपका प्रेशर हर जगह लगा। दैट्स वाई जितनी भी ओपनिंग है जगह जगह, वो आपके सेम वाटर का जो फ्लो था, रेज ऑफ वाटर था, जो हाइट और स्पीड थी वो सेम थी। और ट्रांसमिट इक्वली मतलब ये जो आपकी जो वाटर की जो हाइट है वो आपकी को सेम है, जितनी भी ओपनिंग्स थी उन सब में जो वाटर की जो हाइट गई वो सेम गई, तो वो ट्रांसमिट इक्वली हुआ, प्रेशर इक्वली पड़ा। अगर प्रेशर इक्वल नहीं पड़ा तो इस ओपनिंग का वाटर का लेवल यहाँ जाता, इस ओपनिंग का और ऊपर जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। ये क्या प्रूव करता है कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिसमिस्ड ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। और देखिए, हमारी जो ओपनिंग बनाई है हर डायरेक्शन से बनाई है, तो हर डायरेक्शन में फोर्स आपका अप्लाई करता है। तो सिंपल है ये, तो कोई आपको कोई ज़्यादा टफ वाला बात नहीं है कि आपको ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। अब आते हैं जी, आप पास्कल लॉ का यूज़ क्या है, इससे क्या फ़ायदा हुआ पास्कल लॉ का, पास्कल लॉ का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मेन चीज़ ये है, पास्कल लॉ जो है, इसी पास्कल लॉ के पीछे बिहाफ पे हमारी तीन चीज़ बनी है। एक तो बना है हाइड्रोलिक, तो अब मैं देखा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ था हाइड्रोलिक प्रेशर में, हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। तो मेन वर्ड इज दैट हाइड्रोलिक, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज हाइड्रोलिक, एंड हाइड्रोलिक मशीन्स में जितने भी होते हैं वहाँ पे आपके पास्कल लॉ यूज़ होता है। तो टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक, यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है? नाउ कम टू द मेन प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये होता है, इस लाइन को आप ढंग से लर्न कर लीजिए, इसी बिहाफ पे, इसी लाइन पे आपका पूरा प्रिंसिपल बिहाफ है कि जितनी भी तीनों एप्लीकेशंस है वो तीनों इसी पे वर्क करती हैं। स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस लार्ज फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन। हम जैसे ही छोटी पिस्टन पे छोटा फोर्स अप्लाइड करते हैं,
वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज फोर्स, ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है लार्ज पिस्टन्स पे। तो इससे में क्या मिलेगा? इससे में ये मिलेगा हमने कम फोर्स लगाया, कम इनपुट दिया और आउटपुट हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो हमने जब कम फोर्स लगाने पे जब हमें ज़्यादा फोर्स मिल रहा है तो इससे क्या होगा? जो फोर्स है वो दुगना हो जाएगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस principle can be easily understand by showing a demonstration. There are two container P and Q which is connected with the tube R. ठीक है? In container 1 there is a small piston A and another container have a small large piston B. So obviously when we apply a smaller force, little force on smaller by a smaller piston, this प्रेशर मतलब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो प्रेशर होगा वेसल ए पे, प्रेशर जो पड़ा वो ट्रांसमिट हो गया, क्योंकि आपको जो प्रेशर पड़ेगा यहाँ डाउनवर्ड पड़ेगा। ट्रांसमिट कहाँ हुआ? लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, कहाँ पहुँच गया? पिस्टन बी पे पहुँचा, लेकिन प्रेशर कैसे पड़ा? अपवर्ड, और वो बहुत ही लार्ज एरिया में पड़ा। ठीक है, दैट मीन्स जो प्रेशर आपका P1 था वही सेम होगा प्रेशर P2 कि सेम प्रेशर लगा, लेकिन जो हमें लार्ज फोर्स पे मिला हमें। ठीक है ना? दैट्स वाई देखा, दैट्स वाई वी कैन से दैट स्मॉलर फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर एरिया कैन बी यूज्ड मतलब कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया, दस दिस एक्ट एज द फोर्स मल्टीपल। ये मतलब से जैसे हमने देखा, जैसे आप प्रैक्टिकल देखिए, आपने पिस्टन को दबाने के बाद जितना प्रेशर आपने जिस स्पीड से उसको फोर्स अप्लाइड किया हल्के से, वो जो फोर्स आपको एकदम से पानी जंप हो जाता है, तो लार्ज फोर्स मिल गया हमें और लार्ज पिस्टन पे। यही आपका फोर्स एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे भी यही किया है, जितना प्रेशर आपका P1 में लगा, क्योंकि आपका प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिटेड होता है, जितना P1 पे पड़ा उतना P2 पे पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, इसके लिए F1 हो गया और इसके लिए एरिया आपका A1 हो गया। सेम थिंग है हो गई। तो देखिए एरिया बड़ा है, एरिया 2 बड़ा है, हमने पहले ही पढ़ा है कि आपको प्रेशर को, अगर आपको प्रेशर को आपको बढ़ाना है तो एरिया बड़ा कर, प्रेशर को कम करना है तो एरिया घटाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई है। ठीक है, यही प्रिंसिपल्स आपको लोग फॉलो किया है। ठीक है ना? सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर। The next topic is application of Pascal law. I am already told you there are main 3 application. First is hydraulic press, next is आपका hydraulic brakes and last is आपका है hydraulic jack. There are the 3 main applications. As I am already told you, the Pascal principle based on the one line. You have to learn this line. The conclusion of Pascal law is that smaller force applied on a smaller piston exists a large force on bigger piston connected to it. Means अगर हम स्मॉलर फोर्स को अप्लाइड करते हैं स्मॉल पिस्टन पे तो वो क्या करती है? लार्ज फोर्स अप्लाइड करती है, लेकिन लार्ज पिस्टन पे वो कि अटैच हो, लेकिन मेन काम है कि उसमें आपका फ्लूइड भरा होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड की हेल्प से, क्योंकि फ्लूइड की मेन प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड आपका जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट करती है। दिस प्रिंसिपल आपका वर्क कर, जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स के मॉडल्स हैं वो आपको दिखेंगे। ये मशीन क्या करती है? फोर्स को मल्टीपल कर देती है। मल्टीपल मीन्स का हो गया बढ़ा देती है। जब हम छोटा सा फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, सिंपली आपको ज़्यादा एरिया का फोर्स मिला तो वो आपका मल्टीपल हो गया। नाउ यू कैन सी द मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस। You can see this machine is used for shaping of metal using compressing force. That means ये मशीन को हम ज़्यादातर मेनली इसलिए यूज़ करते हैं जितने भी मेटल्स वगैरह हैं वो उसको शेप दे सके, मतलब कंप्रेस में दबा के उसको हम लोग शेप दे सकें। ठीक है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी द द गिवन फिगर शो अ सिंपल मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, सिंपल मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस।
देखो द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड सच एज अ बेल ऑफ कॉटन इज प्लेस्ड अबव ऑन द पिस्टन डी। अब ऐसे मान लीजिए आपको कुछ भी ऐसे आपने बेल ऑफ कॉटन को कंप्रेस करना है, तो पहले हम उसको कहाँ रख देंगे, उसको हमने रख दिया यहाँ पे, कहाँ पे रख दिया आपको हमने, पिस्टन डी के ऊपर रख दिया, ठीक है ना। अब है द पिस्टन सी एंड डी फिटेड टाइटली इनसाइड द वेसल विद लिक्विड। देखिए आपकी जो पिस्टन सी और डी है दिख रही है आपको, पिस्टन सी यहाँ पे दिख रही है और पिस्टन डी, उनको टाइटली फिट कर दिया हमने, जितनी अरेंजमेंट है वो टाइटली फिट कर दिया। द नेक्स्ट इज दैट a small effort, मतलब small force F1 applied on smaller piston C of area A। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें स्मॉलर फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। तो स्मॉलर फोर्स कहाँ अप्लाइड होगा, जहाँ पे आपकी स्मॉलर पिस्टन होगी, तो वही है जो हमने स्मॉलर फोर्स कहाँ अप्लाइड किया, यहाँ पे स्मॉलर फोर्स हमने अप्लाइड किया किस पे, पिस्टन सी पे, पिस्टन सी पे अप्लाइड किया। कौन से एरिया पे, एरिया A1 पे। तो आपको जो फोर्स अप्लाइड हुआ यहाँ पे वो किस में हुआ, इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ हुआ, ठीक है ना, सिंपली। अब क्या होगा, नेक्स्ट इज दैट सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ लार्ज पिस्टन D ऑफ एरिया A। वही तो आपका प्रिंसिपल है कि जो आपका जो प्रेशर होता है वो आपका इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो वो जो आपका यहाँ पे था, ये जो फोर्स आपका गया, प्रेशर उसने अप्लाइड किया, कहाँ पे अप्लाइड किया, लार्ज पिस्टन पे। कहाँ पे अप्लाइड किया, लार्ज पिस्टन पे हमने से अप्लाइड कर दिया। द फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन लार्ज पिस्टन। देखिए यहाँ पे जो फोर्स F1 था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो आपका जो प्रेशर बनेगा इतना जितना प्रेशर से आपने उसको वहाँ अप्लाइड किया, सेम प्रेशर से वो उसका आपका किस में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वही अपना यहाँ पे क्या था, जो हमें यहाँ पे यही सिंपल हुआ, जितना कस के आपका प्रेशर यहाँ पे अप्लाइड होगा, इसका फोर्स ऊपर डायरेक्शन में पड़ा, नीचे डायरेक्शन से भी उसको भी टाइटली पैक रखा है, तो आपकी जो बॉल होगी कॉटन की इजीली कंप्रेस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका फोर्स इजीली, यहाँ से हमने उसको ऊपर से फोर्स अप्लाइड किया, तो प्रेशर जो इसका इक्वली ट्रांसमिट हुआ, यहाँ पे ऊपर से तो प्रेशर लग ही रहा है, नीचे से प्रेशर फोर्स लग गया हमारे पास, तो आपका जो बॉल है इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल है। ये आपकी मशीन जो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होती है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिंपल जितनी मेटल को कंप्रेस करना हो, फोर्स लगाना हो। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। द नेक्स्ट एप्लीकेशन यू कैन सी इन द फिगर, हाइड्रोलिक जैक। एंड द मेन पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक जैक इज यूज टू लिफ्ट या राइजिंग अ व्हीकल्स। जितने भी आपने नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है फिगर में आपको ब्लैक बोर्ड पे, ये क्या है, हाइड्रोलिक जैक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, सिंपली यूज़ किया जाता है जितने भी आपके हैवी व्हीकल्स को उठाना हो, अपलिफ्ट करना हो, रेस करना हो, ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। जस्ट सेम एप्लीकेशन इज अप्लाइड, स्मॉलर फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन एग्जिस्ट अ लार्ज फोर्स ऑन बिगर पिस्टन। वही फोर्स अप्लाई करेगा, अगर हम जैसे स्मॉलर पिस्टन पे छोटा फोर्स लगाते हैं, लेकिन तो आपका जो लार्ज फोर्स है जो लार्ज पिस्टन पे एग्जिस्ट करेगा, पर एक शर्त है कि उसके अंदर फ्लूइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट होता है आपके लिक्विड में। यही प्रेशर, यही आपका मेन चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिक्विड भरा है, यहाँ पे शो नहीं, वहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। सिंपली यू कैन सी वेयर इज द स्मॉल पिस्टन, हेयर स्मॉल पिस्टन इज F1, ठीक है। तो द फोर्स F1 अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन ऑफ एरिया A, ठीक है। जैसे ही हम लोग स्मॉल पिस्टन जो है हमारे पास वहाँ पे अप्लाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, F1 पिस्टन पे फोर्स अप्लाइड किया, तो आपके यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स आपका क्या हुआ, अप्लाइड हुआ। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ट्रांसमिट थ्रू आउट द लिक्विड, आपका प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। तो अब थ्रस्ट एक्ट ऑन अ लार्जर पिस्टन ऑफ एरिया 2। जैसे आप में प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, जो आपका फोर्स है वो आपका कहाँ पे जाके लगेगा, पिस्टन 2, पिस्टन सेकंड पिस्टन पे। लेकिन सेकंड पिस्टन के पास क्या है, लार्ज एरिया है, वही आपका एप्लीकेशन शो करता है
कि जितना ज़्यादा आपका अगर प्रेशर, क्योंकि इक्वली जितना प्रेशर यहाँ पे लगा सेम प्रेशर यहाँ पे लगा। यहाँ पे देखिए आपके जो दोनों फोर्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो दिस फोर्स हेल्प द व्हीकल्स टू रेज इन डिजायर हाइट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, वो उसको जितना प्रेशर लगाया जाएगा कि वो आपका व्हीकल है ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप देखिए, आप भी सोच रहे होंगे ये वॉल V1 और वॉल V2 क्यों लगाई गई है, ठीक है। तो द वॉल V1 प्रिवेंट द लिक्विड फ्रॉम रनिंग बैक व्हेन द एफर्ट इज रिलीज्ड। देखिए जो वॉल V1 है इसलिए लगाई गई है, जैसे मान लीजिए आप उसे पानी के प्रेशर से सप्लाइड करोगे, अगर वॉल V1 को बंद कर देते हैं, क्यों बंद कर देते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर व्हीकल है तो प्रेशर सारा यहाँ पे होना चाहिए, ना कि इस तरफ होना चाहिए प्रेशर। अगर ये वॉल्व खुली रहेगी तो आपका प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन हम इस वॉल्व को बंद कर देंगे तो यहाँ पे हमारा मेन काम, हमारा यहाँ पे लगा है व्हीकल, यहाँ पे तो यही चाहिए हमें, ठीक है। और वॉल्व V2 अलाउ, वो सेम बात है, जहाँ पे वॉल्व V1 बंद हो गई तो ऑब्वियसली ये जितना भी प्रेशर है V2 वॉल्व को खोल दिया हमने, V2 वॉल्व को क्या करते हैं हमने खोल दिया, तो क्या होगा, सारा जितना भी प्रेशर है वो इक्वली यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे व्हीकल रखा है तो फिर इस वाले वॉल्व को बंद कर देंगे, हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है ना। यही प्रोसेस है वॉल्व V1 और V2 का, ठीक है। अगर दोनों व्हीकल्स रखे हैं तो दोनों वॉल्व्स को हम इक्वली खोल देंगे, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द दिस टू एप्लीकेशन। फर्स्ट इज आपका था हाइड्रोलिक प्रेस, सेकंड इज द हाइड्रोलिक जैक, ठीक है। तो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ इज यूज्ड इन hydraulic brakes. The arrangement of hydraulic brake you can see on a blackboard. This is a beautiful diagram. So now come to the first. The same process. आपका स्मॉलर फोर्स लगाना है मैं स्मॉलर पिस्टन पे, ताकि लार्ज फोर्स एक्सपेंड लग सके लार्ज पिस्टन पे। तो वही याद रखिए, आपका स्मॉलर फोर्स कहाँ लगेगा, सिंपल, ब्रेक पैडल ऑन फुट। यहाँ पर आपका स्मॉलर पिस्टन है, यहाँ पर स्मॉलर लगेगा, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे ये पूरा व्हील है, आपको सब बड़ा दिखाया गया है। इस व्हील है, आपके पूरा व्हील है, इसमें देखिए रिम ऑफ व्हील लिखा हुआ है। इसके अंदर पिस्टन्स होती हैं जो एक्सपेंड होती हैं, तभी तो ब्रेक लगते हैं, और अंदर जाती है, श्रिंक होती है, एक्सपेंड होती हैं। किसकी हेल्प से होती हैं, स्प्रिंग की हेल्प से। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेक शूज। देखो सुना भी होगा आपने कि ब्रेक शूज, तभी तो ये एक्सपेंड होंगे, इस टायर पे टच होंगे, टच हो जाएंगे तो इनके बीच में आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, तो इजीली ये रुक जाएंगे। नाउ स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हेन ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल पुट प्रेशर ऑन द ब्रेकर पेडल, द लीवर सिस्टम, जैसे ही आपका जो ड्राइवर होता है ब्रेकर पेडल पे प्रेशर मारता है, the lever system move the piston into cylinder containing brake oil. सिस्टम क्या करता है, वो उस पिस्टन पे जाता है जहाँ पे आपका ब्रेक ऑयल, यहाँ पे ब्रेक ऑयल भरा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मास्टर सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। वही बोला है, द सिलेंडर इज कॉल्ड मास्टर सिलेंडर एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू अ ट्यूब T. You can see the only one wheel and other wheels are also connected with the help of tube T, ठीक है। Cylinder having two piston P1 and P2 connected to the shoe brake. You can see that there the tube is connected with the two piston P1 and P2 which is connected to the shoe brake. देखिए ना, जो आपकी ट्यूब है इसके पास दो पिस्टन है P1 और P2, ये किससे कनेक्टेड है, आपकी शू ब्रेक से कनेक्टेड है। यहाँ पे मेन काम किसका है, स्प्रिंग का। नाउ नेक्स्ट, सिंस ब्रेक इज पुश्ड इंक्रीज द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू पिस्टन P1 एंड P2 थ्रू द ऑयल। जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है, यहाँ पे आपका लिक्विड कौन है, फ्लूइड कौन है, ऑयल है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आपका एक्सपेंड होता है कहाँ पे, पिस्टन P1 पे और P2 पे, तो वही आपने स्मॉल फोर्स लगाया आपने उस जगह, आपका लार्ज फोर्स आपका कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, P1 और P2 पे, किसके थ्रू, आपके ऑयल के थ्रू।
पिस्टन मूव आउटवर्ड, जैसे पिस्टन बाहर की तरफ निकलेगी वो एक्सपेंड हो जाएगी। प्रेस द ब्रेक शूज अगेंस्ट द रिम ऑफ द व्हील, जैसे वो पिस्टन आपके बाहर की तरफ निकलेगी तो क्या करेगी, जो रिम होती है आपके व्हील की शूज को ब्रेक कर देगी, ठीक है ना। तो दस इट रिटार्ड द मोशन ऑफ व्हील एंड व्हीकल्स, तो ये क्या करेगा, उस जो मोशन होगा व्हील का वो रिम से रोक देता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया इजीली। तीन आपके मेन है, यहाँ पे हमने क्या देखा, आपने तीनों डायग्राम में ये देखा कि आपका मेन काम क्या है। आपका मेन काम ये है कि देखिए, पहली बात तो तीन मेन पॉइंट हैं जो आपके फोर्स अप्लाइड होते हैं। पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होते हैं, देखिए दोनों किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरी बात ये है, सेकेंड थिंग इज डेट कि वी हैव टू थिंग, एक स्मॉलर एरिया एंड लार्ज एरिया, मतलब स्मॉलर पिस्टन एंड लार्ज पिस्टन। Third is the main element of this fluid. With the help of fluid, main property of fluid is that it transmits the equal pressure. That's why three things are the main important of three application of Pascal law. The three applications है Pascal law के. I hope you can easily understand the three applications of Pascal law, and I hope this video is very helpful for you in study in the understanding of Pascal law. You can see the beautiful diagram. Now let's start some explanation part of exercise. To the discussing some questions of exercise. What do you mean by thrust? Thrust क्या होता है? You can come to the page number to this. Thrust exerted by a body on surface is equal to weight of the body. सिंपल लिख सकते हो, ये वाला जो मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया वो लिख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट इज ये वेट, सिंपल डेफिनेशन इज ऑल्सो थ्रस्ट द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अस एनी सरफेस बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। द यूनिट ऑफ थ्रस्ट, ऐसे यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होती है हमारे पास पता है आपकी ऐसे यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? द प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन मिलीबार? आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलीबार में मेजर की जाती हैं? तो आंसर इज दैट प्रेशर इज द फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन अ मिलीबार। हाउ न्यूटन मीटर स्क्वायर रिलेटेड टू द पास्कल? न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल से रिलेटेड कैसे है? देखो सिंपल है, ये देखो आपको पता है ये इस तरह से है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होगी प्रेशर की? जो यूनिट होगी फोर्स की और जो यूनिट होगी आपकी एरिया की, तो वो क्या होती है? न्यूटन अपॉन न्यूटन और यहाँ पे मीटर की। तो जो आपका न्यूटन मीटर होता है वही क्या होता है? आपका पास्कल कहलाता है। अगर आपका फोर्स मान लीजिए 1 न्यूटन है और एरिया आपकी 1 मीटर स्क्वायर है, तो आपका क्या हो जाएगा? पास्कल प्रेशर जो है 1 पास्कल आपका कहलाएगा। सिंपली आप यहाँ तक लिखिए, इतना आपको डीप लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पास्कल। डिफाइन पास्कल में ये डेफिनेशन आ जाएगी, 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर बाय फोर्स ऑफ न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज टेरर। तो कौन सी किसकी आपकी टेरर यूनिट होती है? प्रेशर की आपकी यूनिट टेरर होती है। स्टेट वेदर प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। पता आपके प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? तो आपके पास स्केलर आपके प्रेशर जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंपेयर द थ्रस्ट एंड प्रेशर। आपको थ्रस्ट को और प्रेशर को कंपेयर करना, सिंपल करना, दो कॉलम बनाना, एक थ्रस्ट का प्रेशर का। यहाँ लिख देना आप इसका डेफिनेशन ऑफ थ्रस्ट, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, या फिर यूनिट लिख देना यहाँ पे यूनिट लिख देना, आपकी दोनों की हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज प्रेशर एक्सर्ट बाय अ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ सरफेस, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। आपको यहाँ बताना है जो आपका थ्रस्ट मतलब आपका प्रेशर लगता है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड कैसे करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताया था मैंने, आपका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए बुक में जो है ये है, देखो इससे डिपेंड करता है, दिखा हुआ आपको, देखो यहाँ प्रेशर है, प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, मैंने बताया था। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ये है, देखो आपका ये रहा, जो ये दो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं क्योंकि एरिया वाला बात है, मेन चीज़ एरिया के वाली बोली है, तो आप इन दो को भी लिख सकते हैं या इन दो को भी लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। तो आपको ढंग से एक्सप्लेन कर देना है इसे। नेक्स्ट है आपका है
वाई द टिप ऑफ नेल इज मेड ऑफ शार्प्स। आप वही चीज़ बता दिए कि जो आपकी चाकू की जो टिप होती है जो आपकी शार्प क्यों बना जाती है। सिंपल है, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। तो बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ टिप वी कैन वी गेट द इंक्रीजिंग प्रेशर। मतलब जितना आपका सरफेस एरिया कम होगा उतना उतना ही कम एरिया मिलेगा, उतना जितने कम एरिया मिलेगा उतना प्रेशर आपका मिल जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट विद अ ब्लंट नाइफ। ये बहुत ही मुश्किल होता है ब्लंट नाइफ से किसी भी चीज़ को काटना। क्यों मुश्किल होता है? सिंपल बात है इसका, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे सरफेस ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर आपका कम लग पाएगा, तो आपके वेजिटेबल इजीली कट नहीं पाएंगे। वाई स्लीपर्स आर लेड बिलो द रेलवे। स्लीपर्स की जो नीचे आपकी रेल क्यों बनाई जाती है? सिंपल है, आपका जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है द स्लीपर्स आर प्लेस बिलो रेलवे ट्रैक सो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय आयरन नेल ऑन द ग्राउंड डिक्रीज। मतलब आपका वही है, एरिया कम होगा, आपका क्या करेगा, आपका जो है एरिया प्रेशर जो है आपका वहाँ पे कम पड़ेगा। सर्विस ये ज़्यादा हो गया तो आपका यहाँ पे एरिया क्या आपका प्रेशर जो है कम लगेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लूइड। तो आपको बताना है व्हाट इज फ्लूइड। नाउ कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेज नंबर इज हियर। द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। नेक्स्ट, हाउ डज द प्रेशर exert with solid differ from liquid। तो इसका आंसर इज दैट ऑन द पेज नंबर ऑफ 67 इन नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी दिस, यहाँ से लेके दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव एन पास्कल लॉ। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना है इसमें क्या प्रूफ होता है, आपका पास्कल लॉ होता है। ये आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी सही है, जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया वो एक्सपेरिमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्टेट द फैक्टर ऑन विच लिक्विड प्रेशर डिपेंड। आपको बताना है ये आपके लिक्विड प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। ये आपको मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, फिर भी आपको अगर बुक्स में चाहिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर इनसाइड, देखो यहाँ पे लिखा है इस वाले पैराग्राफ से, प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड डिपेंड ऑन द डेप्थ डेंसिटी एंड जी। ठीक है ना, यहाँ से लेके दिस पैराग्राफ से लेके यहाँ से प्रेशर से लेके यहाँ तक आप लोग इजीली लिख सकते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज द प्रेशर डिफर एट द सेम हाइट विद डेंसिटी ऑफ वाटर। यही बताया कि आपका देखिए डेंसिटी अगर सेम हाइट है लेकिन डेंसिटी दोनों के अलग अलग हैं, तो वो कैसे अलग अलग आपका प्रेशर अलग अलग होता है, क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है डिपेंड करता है डेंसिटी के, क्योंकि प्रेशर जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। जितनी ज़्यादा डेंसिटी आपकी हाई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर आपका हाई लगेगा। इसका जो आपका आंसर है इसका देखिए आप लिख सकते हैं, इसमें तो नहीं है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप, इतना कोई टफ नहीं है, इतना कोई वो आप 9th स्टैंडर्ड में हो हर चीज़ के लिए आंसर ज़रूरी नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई द एयर बबल ऑन वाटर इंक्रीज विद कम एट द सरफेस। ठीक है, अब ये बोला है जितने भी आपने पानी के बबल्स देखे होंगे नीचे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे जब ऊपर जाते हो वो ऊपर मतलब इंक्रीज कैसे हो जाते हैं। द आंसर इज नो ऑफ दिस क्वेश्चन कम टू द पेज नंबर दिस। द साइज ऑफ एयर या साइज लिखा है साइज ऑफ एयर बबल इनसाइड द वाटर इंक्रीजेज एज दे मूव अपवर्ड, यू गेट द आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टेट why do sea diver need a special suit। अब सी डाइवर को सूट क्यों चाहिए होता है? सिंपली है टू डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उसके अंदर अपने ब्लड प्रेशर का भी अंदर प्रेशर होता है और उसको डिक्रीज करने के लिए अगर प्रॉपर वे में लिखना है तो आंसर इज यहाँ पे है ड्राइवर सूट इज स्पेशली डिजाइन, द रीजन इज दैट यू कैन राइट दिस आंसर। आपको करना है स्टे द लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, दिस इज ऑल्सो इन द पेज नंबर हेयर, पेज नंबर 68। नेक्स्ट है नेम 3 एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। आपको पास्कल लॉ के 3 एप्लीकेशन बताने हैं, वही है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम, नहीं नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। आपको कोई भी एक तो बताना है हाइड्रोलिक
कोई भी एक बता देना है, प्रिंसिपल बताना है हाइड्रोलिक वर्क का, हाइड्रोलिक मशीन का, और कोई भी एग्जांपल देना आप किसी का, चाहे हाइड्रोलिक प्रेस का हो, चाहे हाइड्रोलिक जैक का हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक का। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, आपको हाइड्रोलिक प्रेस का डायग्राम बनाना है। ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक जैक और एक्सप्लेन करनी है उसकी वर्किंग। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, सिंपली बताइए क्या होती है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है हमारे पास, सिंपली कैसे पड़ती है, ऑल ऑफ दीज, मतलब आपकी करती है डेप्थ पे भी, डेंसिटी पे भी और जी पे भी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड प्रेशर, आपको लिक्विड प्रेशर का क्या होता है, रॉ जी एच। नेक्स्ट इज प्रेशर इन सी वाटर एट सेम डेप्थ एज इन रिवर, मैंने बताया था क्योंकि आपकी प्रेशर जो होता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए सी वाटर आपका ज़्यादा होता है कंपेयर देन रिवर वाटर के। पर याद रखिए सेम हाइट होनी चाहिए, अगर डिफरेंट हाइट हो आपका प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। द न्यूमेरिकल पोर्शन विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज द न्यूमेरिकल इज टेक्स टू मच टाइम। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी। थैंक यू सो मच। नाउ स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स which were given in the page number 74. The first numerical, calculate the pressure on a circular area of your 100 centimeter square in water of 10 meter depth. इसमें क्या बोला है आपको, देखो सिंपल है, सर्कुलर का आपको एक सर्कुलर है, ये दे रखा है, हमको प्रेशर निकालना है और आपको वाटर की डेंसिटी भी दे रखी है और जी भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आपको गिवन दे रखा हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट देम, एंड सेकंड थिंग इज दैट व्हाट वी फाइंड आउट। तो सिंपली आपको एरिया दे रखा है, डेप्थ दे रखी है, वाटर की डेंसिटी दे रखी है एंड ग्रेविटी दे रखी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर। So we know that formula of pressure is rho gh. By putting the values and you get the answer. Now come to the next numerical. This second numerical में क्या है, लास्ट थोड़ा सा रीड कर दूँ। Calculate the force acting on circular area in above. मतलब आपको वो चीज़ ऊपर जो पहले गिवन दे रखी थी उसी वही चीज़ गिवन दे रखी है। अब इसमें क्या करना है, आपको फोर्स निकालना है। तो वी नो द फोर्स, तब कैसे निकाल पाएंगे, ऑब्वियसली बात है हमें प्रेशर दे रखा है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया P इंटू ए बाय पुटिंग एन वैल्यू। पर याद रखना जो आपका एरिया है, यहाँ देखिए आपका जो एरिया है, हमारा एरिया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है जो फोर्स की यूनिट आएगी वो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार इंटू क्यों किया, तो यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, एरिया में स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 2 बार करना पड़ा हमें। बाय पुटिंग दिस वैल्यू यू गेट द आंसर। ठीक है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, a hammer thrust a force of 1.5 Newton on a nail of tip area 2 mm square. Calculate the pressure on the nail. आपको क्या देखो सिंपल क्या दे रखा है, आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है 1.5 न्यूटन। आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है कितना 2 mm स्क्वायर। आपको प्रेशर निकालना है। देखो आप याद रखो आपकी जो प्रेशर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, देखिए आपकी जो एरिया दे रखा है किसमें दे रखा है, आपको मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा पहले चेंज किसमें करेंगे हम, सेंटीमीटर में। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर में हो गया, अब कितने करेंगे उसे मीटर में करेंगे, तो 100 का किया हमने। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है आपको देखिए पावर 2 है, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। तो हमने सॉल्व किया इसे, 10 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 10 की पावर 2 है, और 2 और 2 4, 10 की पावर 2 हो जाएगी। अब उनको आप नीचे दोनों हैं, दोनों को प्लस किया, 10 की पावर 6 हो जाएगी, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी आपकी माइनस। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है बाय पुटिंग एन वैल्यू। अब ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका प्रेशर आ जाएगा। Now come to question number 4. देखो क्वेश्चन 4 is saying that question 4, the wooden plank of mass 7.5 kg of size 12 cm, 8 cm, 10 cm is kept on the table top. It's 12 cm and 8 cm. Calculate the thrust and pressure on the top of the table. 1 kilogram force to 10 Newton.
तो देखिए सिंपल है, देखो आपको क्या दे रखा है, आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल पे गोल्डन ब्लॉक्स है, उसका आपको डायमेंशनल दे रखी है, टेबल की भी डायमेंशनल दे रखी है, लेकिन आपको टेबल की डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेबल डायमेंशनल बिकॉज थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपकी जो ऑब्जेक्ट का वेट है वही है, जो आपका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आपके वुडन प्लैंक है उसका है। तो उसके दो तरीके फोर्स निकालने के, हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, एम जी। तो पता है फोर्स क्या है हमारे पास 7.5 और जी क्या होती है हमारे पास पता है, हमारे पास ज़्यादा क्या जी होती है 10। सिंपली आपका निकाला गया 75। सेकेंड वे है जो हम जानते हैं थ्रस्ट की ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, वो क्या होती है आपके पास केजी फोर्स, मतलब किलोग्राम फोर्स। आपका फोर्स था 7.5 लेकिन आपको चाहिए किसमें, न्यूटन में चाहिए, इसलिए सिंपली हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। दैट्स वाई आपके दोनों तरीके समझा दिए मैंने आपको, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टू द कम फाइंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर। तो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए अब मेन आता है एरिया। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, हम याद रखिए आपको टेबल का एरिया नहीं निकालना है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपका जो थ्रस्ट होता है वो थ्रस्ट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है, नॉट अ वेट ऑफ दैट थिंग विच आर प्लेस ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे टेबल के एरिया से मतलब है नहीं हमें। एरिया कितना रखा है, सेंटीमीटर में रखा है, देखो निकालेंगे हमें। आपका रेक्टेंगुलर है ब्लॉक्स, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम जानते हैं फॉर्मूला, एंड ब्रेथ का इंटू किया ऐसे हमने। अब देखिए हमारे सेंटीमीटर में हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सिंपल ये सेंटीमीटर चूज करने के लिए मीटर में 100 से करते हैं, पावर 2 है, पावर 2 लगा दी। यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 2 हो जाएगी, 2 2 जा 4, तो माइनस की पावर 4 हो जाएगी। सिंपली अब पुटिंग द वैल्यूज इन योर गिवन फॉर्मूलाज, बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट द आंसर। देखिए सिंपली देखो पुट किया हमने वैल्यू, यहाँ पे 10 की पावर -4 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी, +4 हो जाएगी। अब देखिए इसे डिवाइड करना है सिंपली, अब 10 की पावर 4 है, इसे सिंपल से कर दिया, डिवाइड किया एंड वी गेट द आंसर। कम टू द क्वेश्चन में फिफ्थ में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 0.3 मीटर स्क्वायर, वाटर डेंसिटी 10⁻³ is poured into the depth of 6 cm. Calculate the pressure and thrust of water. तो सिंपल में क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, सबसे पहले वाटर की डेंसिटी दे रखी है, डेप्थ दे रखी है। तो मैं पहले निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था पता ही है, आप देखो सोचने वाली बात है आपकी यूनिट की, यूनिट आप याद रखना कि यूनिट चेंज करने वाली बात है, यूनिट चेंज करनी है आपको, सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में करनी पड़ेगी। सिंपली हमने कर दिया, तो सॉल्व करके दिखा दिया, 10 की पावर 2 हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, ρgh, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो, जी एंड एच, आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट द आंसर। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन, आई विल रीड फॉर यू। कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम विच विल एक्सर्ट ऑन इट्स बेस द सेम प्रेशर एज 0.70 मरकरी कॉलम डेंसिटी ऑफ Hg। देखो सेकंड थिंग पहले तो हम थोड़ा सा भूल गए, 5th का सेकंड पार्ट भी रह गया है, वो है आपको प्रेशर निकालना है, सॉरी फोर्स निकालना है। तो हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स क्या पता चल गया हमें, फोर्स निकाल लिया हमने सिंपल, वैल्यू ऑफ प्रेशर 6 10⁻12, एरिया निकाल लिया, पॉइंट थे यहाँ पे, तो के बाद नीचे कर दिए हमने। अब 10 की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगी, 10 की पावर -2 हो जाएगी, इसका इससे इंटू कर दिया, 18 आ गया, आपको 18 आंसर हो गया। 5th में देखिए, 5th में क्या दे रखा है, सॉरी 6th में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिंपली आपको डेंसिटी दे रखी है मरकरी की, दिस वन, एंड आपको हाइट दे रखी है मरकरी की, और आपको जी पता ही है क्या होता है 10। सिंपली हमने क्या निकाल लिया, हमने पहले निकाल लिया हमने प्रेशर ऑफ मरकरी निकाल लिया। तो बाय पुटिंग वैल्यू 13.6 10⁻³ दिस वैल्यू, देखो यहाँ पे 2 जीरो पर पॉइंट हटाया, दो जीरो यहाँ लग गई, एक जैसे यहाँ खत्म हो गया, ये वाला यहाँ खत्म हो गया। सिंपली ये आपकी वैल्यू आ गई नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसका इससे हमने इंटू किया, 10⁻−1 कैसे आया, जो आपका ये वाला 1 था उसको ऊपर पहुँचाया तो ऊपर पहुँच गया। सिंपली 136 का 7 से इंटू किया, इतना आ गया 70 का 10⁻2, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, माइनस किया तो आपको ये मिल गया। तो आपको पता है जो प्रेशर होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्रेशर ऑफ मरकरी, प्रेशर ऑफ वाटर दोनों का क्या है आपका इक्वल है। पता है वाटर का क्या है, यहाँ पे 1 0 इज मिसिंग है, यहाँ पे 1 0 और आएगा। तो H दे रखा है, G दे रखा है, और रॉ पता है जी में 10 होती है, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ होती है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू गेट द दिस वन, एंड आफ्टर सॉल्विंग द होल कैलकुलेशन आई विल सॉल्व फॉर यू एंड यू विल गेट द आंसर। आई कम टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज दैट, देखो आपको सिंपल देखो आपके पास बुक अवेलेबल है, आप पढ़ लेना उसको, फिर आपको बात हो
क्योंकि सिंपल क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला पुट करना है, कुछ नहीं है। वाटर आपको प्रेशर दे रखा है, हाइट निकालनी है, डेंसिटी दे रखी है वाटर की, और आपको जी पता ही है। फॉर्मूला क्या था प्रेशर का, रो जी एच आर एच, हमें एच निकालना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे देखो एच यहाँ पे इसका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको डिवाइड। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आपको वैल्यू पुट करनी है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट द आंसर आफ्टर कैलकुलेशन। कम टू द सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको क्या करना है, देखो आपको 8 में 2 फोर्स दे रखे हैं, F1 भी दे रखा है, F1 20 दे रखा है, उसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। F2 निकालना है, आपको एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पास्कल लॉ के अगर पता है हमें क्या होता है F1/F2 A1/A2। देखो हम यहाँ पे यूनिट चेंज नहीं करें क्योंकि रेशियो में यूनिट्स क्या होती है आपकी कट जाती हैं, ठीक है। सिंपली देखो किया यूनिट कट गई है, जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। Now come to the 9th question. So we have to find the ratio of force. The first question arising in your mind, what will be the we take a F1 F2। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें F1 किसको लेना है, F2 किसको लेना है। सिंपल बात है, देखो याद रखिए जो F2 होता है वो आपका फोर्स होता है लार्ज वाला सिस्टम पे, ज़्यादा फोर्स जो होगा वो F2 होगा, जो छोटा फोर्स होगा वो F1 होगा। जो छोटा एरिया होगा आपका छोटा एरिया बाय सिंपल सीइंग द डिजिट तो A1 होगा वो A2 होगा। पर आपको याद ये रखना है इस चीज़ में, इन क्वेश्चनों में कि याद रखिए कभी कभार जो आपका अगर आपका एरिया छोटा है तो फोर्स भी छोटा ही लगेगा, वहाँ पे आपका एरिया बड़ा है तो आपका एरिया ही छोटा लगेगा। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। सिंपल दे रखा, आपको इशू निकालना है एरिया इसके बाय पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, सिंपली हो जाएगा। पास्कल लॉ के आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आपको दे रखा है A1 A2 का रेशियो निकालना है, आपको वैल्यू पुट कर दी, 0.0 से हटा के हमने सिंपल कर दिया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमें A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, F1 निकालना है, F2 दे रखा है, गिवन है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है F1/F2 A1/A2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, A1 की वैल्यू पता कर लेंगे आप लोग। आप सिंपल वैल्यू पुट करके आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। सबसे 11 में देखो आपको क्या दे रखा है, F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको डायमीटर दे रखी है, यहाँ पे आपको डायमीटर 2 दे रखी है। देखो सिंपल देखो दिखा, यहाँ पे डायमीटर ये वाली बड़ी है D2 ये होगी, और यहाँ पे डायमीटर छोटी है यहाँ पे D1 ये होगी। अब दिख रहा है जो आपने इस क्वेश्चन में बोला है कि इस वाले हमें इस डायमीटर का फोर्स निकालना है, तो हमें F2 निकालना है ना कि F1। ये गलती नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। देखो हम निकालेंगे कैसे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपका सर्कुलर सिलेंडर है तो फॉर्मूला क्या एरिया क्या होगा πr²। πr² का मतलब A1 और A2 का रेशियो निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r का मतलब रेडियस निकालनी है, दिस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ करा, ये डिवाइड का सिंपल था डिवाइड लगा दिया, ठीक है। जो होगी दूसरी रेडियस होगी 25/2। देखो इसको जब 5 का स्क्वायर है तो 5 और 2 का स्क्वायर 2 2 के यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कट कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 1/25। इसको इस रेशियो में रहने भी हमें आगे रेशियो ही फाइंड करना है। अब आते हैं फोर्स का एरिया, फोर्स के रेशियो निकालने में जो कि सिंपल देखिए 1/25, फोर्स की वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज दैट, इसमें भी सेम है, सेम प्रोसेस है। देखो A1 दे रखा है और A2, देखो A2 हमारे पास 12 है तो 12 बड़ा है कि 2 बड़ा है, ऑब्वियसली 2 डिजिट इज मोर देन द 2, 12 डिजिट इज मोर देन द 2, तो सिंपल F1 और F2। तो F1 कैसे पता लगा, क्योंकि इसने बोला है स्मॉलर पिस्टन पर जो फोर्स लगा वो निकालना है, दैट्स वाई वी कैन कैलकुलेटिंग द F1 नॉट F2। तो आफ्टर वी नो द फॉर्मूला, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्प फॉर योर स्टडी।